है वायरसेस, विरियोइड एंड लाइकन के बारे में। वायरस के बारे में जो है हम बात करें तो वायरस जो है वो कैसे होते हैं। अब बैक्टीरिया जो है वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। लेकिन वायरस जो है ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये उनसे भी स्मॉल साइज होता है। जो बैक्टीरिया है ना वो उनसे भी स्मॉल साइज के होते हैं हमारे वायरस। ठीक है, ये इनको हम नेक्ड आईज से देख नहीं सकते। ठीक है, ये उससे भी स्मॉल साइज के होते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब जो वायरस होते हैं वो फुली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं कहाँ पे, होस्ट सेल में। ठीक है, अब जैसे किसी को कोल्ड हो जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, वायरल डिजीज है। ये क्या होता है, पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये जो है वो डिजीज काउज करते हैं। मान लो जैसे मम्प्स होगी डिजीज, ठीक है, तो ये भी वायरस के कारण होती है। अब नॉर्मली हम कोल्ड को ही ले लेते हैं। अगर किसी को कोल्ड हुआ होता है, उसके संपर्क में कोई दूसरा जाता है ना, तो वो उसको भी कोल्ड हो जाता है। तो क्या करता है, जो वायरस है वो एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, और उसी में जो है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो वायरस है वो इन्फेक्ट, अगर कोई वायरस जब किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफाज। अब वायरस में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ वायरोलॉजी। अगर फादर ऑफ वायरोलॉजी की हम बात करें तो वो कौन है, मार्टिनस बीजरिंग। ठीक है, और अगर इन्होंने जो है, जो आपके पास मार्टिनस बीजरिंग है, इन्होंने जो है वो सबसे पहले टीएमवी के ऊपर जब वर्क किया था, टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस के ऊपर इन्होंने सबसे पहले वर्क किया था। अब वायरस में हम देखें, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में इसके जो बाहर है वो एक प्रोटीन की कोट बनी होती है। और वो प्रोटीन की कोट जो है उसको क्या कहते हैं, हम कैप्सिड कहते हैं। और जो कैप्सिड है वो किस चीज के बने होंगे, कैप्सोमर्स के बने होंगे। जो कैप्सोमर है वो एक सिंगल यूनिट है, कैप्सोमर। कैप्सो बहुत सारे कैप्सोमर मिलेंगे तो एक जो है वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन कोट बनाएंगे, जिसको कैप्सिड कहा जाता है। अब कुछ में कैप्सिड की ये कोटिंग होगी, कुछ में नहीं भी होगी। ठीक है, अगर हम वायरल डिजीज की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे मम्प्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पस हो गया, इन्फ्लुएंजा, एड्स। अब जो एड्स है उसमें हमने कॉमनली पढ़ा है कौन सा वायरस होता है, उसमें एचआईवी वायरस होता है। ठीक है, अब इनके अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल जो है इनमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है टोबैको मोजाइक वायरस का। टोबैको मोजाइक वायरस में यहाँ पे जो होगा जेनेटिक मटेरियल वो कैसा होता है, आरएनए होता है, लेकिन कैसा होता है, क्वाइल्ड आरएनए। ठीक है, क्वाइल्ड आरएनए होता है। ये नीचे इसकी प्रोटीन सब यूनिट दी हुई है। ठीक है, ये प्रोटीन की सब यूनिट दी हुई है। ठीक है, और ये जो है इनको क्या कहेंगे, हम कैप्सिड कहेंगे। लेकिन कैप्सिड में जो ये एक सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट है, इसको कहेंगे कैप्सोमर। ठीक है, अब ये जो साथ में डायग्राम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किस चीज का, बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियोफाज में यहाँ पे डीएनए होगा, ये हेड है, नेक है, कॉलर है, सीथ है इसकी, और यहाँ पे टेल है, फाइबर है, बेस पे प्लेट है। ठीक है, तो ये जो है वो किसका डायग्राम है, ये है बैक्टीरियोफाज का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विरियोइड्स के बारे में। अब विरियोइड भी क्या है, आपकी वायरस की तरह जो है, ये है, ये मतलब जो वायरस होता है ना ये इससे भी छोटा होता है। ठीक है, ये इससे भी छोटा होता है, और ये इन्फेक्शन जो है वो काउज करता है। ये भी एक पैथोजेनिक नेचर का होता है। ये जो इसमें जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। लेकिन इसमें जो मेन बात है वो क्या है कि इसमें जो कैप्सिड है वो अब्सेंट होती है। अब ये जो है विरियोइड है, ये क्या काउज करते हैं, हेपेटाइटिस डी काउज करता है ये। और प्लांट में अगर हम इसकी डिजीज की बात करें तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो है काउज करता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है ये जो है वो कौन काउज करता है। तो वहां पे वायरस होगा, विरियोइड होगा, विरियन होगा, है ना, या ऑल होगा। तो वहां पे जो है विरियोइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लाइकन्स। लाइकन्स की बात करें तो लाइकन जो है वो किससे बना होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना होगा। मतलब सिम्बोसिस करेंगे। क्या सिम्बोसिस करेंगे, एल्गे और फंजाई जो है वो सिम्बोसिस करेंगे। एल्गे में मतलब फाइको
बायोन्ट और फंजाई में जो है वो माइक्रोबायोन्ट जो है वो आपस में सिम्बायोसिस करेंगे और क्या करेंगे, लाइकन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो जो लाइकन है उसमें क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गे एंड फंजाई में। ये जो है इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आपका यही आता है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई पूछा होगा तो उसका आंसर होगा लाइकन। अगर आपके पास जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ किसकी पूछी होगी, फंजाई और हाई रूट ऑफ अ हायर प्लांट की पूछी होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, माइकोराइज कहा जाएगा। ठीक है, ये जो है वो किस चीज का इंडिकेटर है, ये मेन इंडिकेटर है लाइकन पोल्यूशन का। ये जो है वो पोल्यूशन का कहते हैं, ये इनमें से जो है वो सल्फर जैसे टॉक्सिक टॉक्सिक जो है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया है ना। तो ये सल्फर के टॉक्सिक और नाइट्रोजन के टॉक्सिक जो है वो और फॉस्फोरस वगैरह ये जो वो रिलीज होते हैं इससे, तो ये जो है वो क्या है, इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको जो है हर एक बात जो है वो अंडरस्टैंड हुई होगी और आप जितने भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था और जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया। थैंक यू।